हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज के इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टाइप है जब दो समयों में चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। और फर्स्ट क्वेश्चन है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमें ब्याज की दर याद करनी है, वार्षिक दर। तो इसमें कह रहा है कि कोई धन है यानी कोई मिश्रधन है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 रुपया और 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाता है। यानी उस धन का 3 वर्ष का मिश्रधन 800 रुपया है और 4 वर्ष का मिश्रधन 840 रुपया है। तो हमें उस ब्याज का वार्षिक दर याद करना है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि हमारा जो मिश्रधन दिया हो वो क्रमिक वर्ष का, जैसे कि यहाँ पे एक 3 वर्ष का है, एक 4 वर्ष का, यानी दोनों वर्षों में एक का अंतर है। तो जो दोनों मिश्रधन दिया हो उनके वर्षों का अंतर एक हो। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, जैसे कि एक में मान लीजिए 5 वर्ष हो, एक में 6 वर्ष हो, एक में 10 वर्ष हो, एक में 11 वर्ष हो, एक में 50 वर्ष हो, एक में 51 वर्ष हो, कुल मिला के दोनों वर्षों का अंतर अगर 1 वर्ष हो और दोनों का मिश्रधन दिया हो, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला मिश्रधन होगा ना, वो हमारे लिए मूलधन का काम करेगा और दूसरा वाला मिश्रधन का काम करेगा। ठीक है, पहला वाला मूलधन का और दूसरा वाला मिश्रधन का। तो अगर हम इस मिश्रधन में से इस मूलधन को माइनस कर दें तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो 840 में से अगर हम 800 को माइनस कर दें तो 40 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो 40 रुपये हमारा ब्याज, तो ये 40 रुपये ब्याज हो गया। अब इसको हम प्रतिशत के नियम से कर सकते हैं कि अगर 40 रुपये हमारा ब्याज हुआ है तो मिश्रधन कितना, मूलधन कितना था 800, तो 800 पर 40 रुपये ब्याज हुआ। ठीक है, तो 40 रुपये ब्याज 800 पर हुआ तो 100 पर कितना होगा। इसको आप यहाँ पे ब्याज निकाल के इसको प्रतिशत के विधि से कर सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 4 दूनी का 8 और 2 से 10 गया 5 बार में, यानी 5% वार्षिक दर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक तभी काम आएगा जब हमारा जो वर्ष है वो क्रमिक हो यानी लगातार हो, दोनों वर्षों के बीच केवल एक का अंतर हो। अब अगर ये वर्ष अलग अलग हो गया, जैसे कि यहाँ पर 3 वर्ष दिया और यहाँ पर 5 वर्ष दे दे, तो दोनों के बीच का अंतर 2 हो जाएगा, तो तब यह नियम लागू नहीं होगा। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, सूत्र होता है 1 प्लस दर बटा में 100 का पावर समयों का अंतर बराबर दूसरा मिश्रधन बटा पहला मिश्रधन। ठीक है, ये एक सूत्र होता है। जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताई हूँ इससे पहले वाला जिस तरह से मैं करने को बताई हूँ वो सिर्फ तभी लागू होगा जब दोनों समयों का अंतर एक हो। और ये सूत्र समय चाहे कितना भी हो, आप इस सूत्र पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे इस सूत्र पे करके देखते हैं। 1 प्लस दर बटा 100, तो 1 प्लस दर हमें पता नहीं है तो दर की जगह पे हम आर लिख देंगे, आर मतलब रेट, बटा में 100 और इसका पावर समयों का अंतर, यानी जो दोनों समय दिया है इसका हम अंतर ले लेंगे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, तो समय का अंतर है 1, तो इसका पावर 1 हो जाएगा, बराबर दूसरा मिश्रधन ये बाद वाला होगा, पहला मिश्रधन पहला वाला होगा। तो दूसरा मिश्रधन 840 और बट्टा में पहला मिश्रधन 800। अब इसी पे सॉल्व करेंगे तो हमारा ब्याज की वार्षिक दर आ जाएगी। तो ये 100 और 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बट्टा में 100 का पावर 1 बराबर, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 से कटेगा 20 बार में और 4 से कटेगा ये 4 दूनी का 8 और 4 एकम 4, 21 बार में। तो ये हो जाएगा 21/20।
ठीक है। तो इसका पावर 1 है यानी एक ही बार लिखाएगा, तो इसको आप बस ऐसे भी लिख सकते हैं। जब पावर 1 है तो मतलब वो उतना ही टाइम में लिखाएगा, ठीक है, एक ही बार। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 20 से 100 हो जाएगा 5 बार में, 5 चौका 20। यहाँ पर 1 बचा तो इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 100 प्लस r और बराबर 5 गुणा 1 के साथ करेंगे तो 105। तो r बराबर 105 और ये 100 प्लस में बराबर से उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -100। तो r बराबर 5% वार्षिक ब्याज। तो इस तरह से भी आपका आंसर 5 ही आएगा। आपको दोनों तरीका याद कर लेना चाहिए, ताकि अगर 1 वर्ष के लिए आए तो आप जल्दी पहले वाले तरीके से शॉर्ट ट्रिक से कर ले, और अगर दोनों वर्षों का अंतर 1 से अधिक हो तो आप इस तरह से उसका आंसर ला सकते हैं। वह सेकंड क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में राशि 220 हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी उसी तरह है। तो देखिए, एक है पहला वर्ष और दूसरा है दूसरा वर्ष, यानी दोनों वर्षों के अंत में एक ही वर्ष का अंतर है। तो इसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो कैसे? तो ये जो हमारा पहले वर्ष का मिश्र धन होगा, ये इसे हम मूलधन मान लेंगे और दूसरे वर्ष के मिश्र धन को मिश्र धन मान लेंगे। तो अगर हम इस मिश्र धन में से इस मूलधन को माइनस करें तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। ब्याज कितना होगा? तो 220 में से माइनस करेंगे 200 को, तो ब्याज 20 रुपये। तब यहाँ से आप इसको प्रतिशत के विधि पर भी रखा कर सकते हैं कि 20 रुपये ब्याज हमारे 200 रुपये पर हुआ मूलधन पर, तो 100 पर कितना हो, ठीक है। ये ब्याज को आप हमेशा मूलधन पर देखेंगे, तो बट्टा में मूलधन रहेगा। 0 से 0 कट जाए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से 10 2 कट जाएगा, तो बचा 10% वार्षिक दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और इसको आप चाहे तो सूत्र पर भी कर सकते हैं। सूत्र है हमारा 1 प्लस दर यानी r बटा में 100 का पावर समयों का अंतर यानी समय का अंतर बराबर दूसरा मिश्रधन बट्टा में पहला मिश्रधन, ठीक है। तो 1 प्लस r हमें पता नहीं है, तो r बटा में 100 का पावर समय का अंतर 1 है, तो 1 बराबर दूसरा मिश्रधन है 220 और बटा पहला मिश्रधन है 200, ठीक है। तो ये पावर 1 है तो यानी उतना ही रह जाएगा, और ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, तो होगा 1 प्लस, देखिए ये पावर 1 है तो यानी एक बार ही रहेगा, तो 100 एकम 100 प्लस r, तो 100 प्लस r बटा 100 हो जाएगा। 100 प्लस r बटा में 100 और बराबर 11 बटा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 1 से गुणा करेंगे तो 100 प्लस r बराबर 10 गुणे 11 करेंगे तो 110, तो r बराबर 110 माइनस ये प्लस 100 है तो बराबर से जाएगा तो -100, तो यहाँ से भी आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, एक जो है वो 2 वर्ष से और दूसरा 4 वर्ष से, यानी दोनों वर्षों के बीच 2 वर्ष का अंतर है। तो अगर 1 वर्ष का अंतर होता तो अपने शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, लेकिन 2 वर्ष का अंतर है तो हम इसको सूत्र पर ही करेंगे। तो सूत्र हम लिख लेते हैं 1 प्लस r/100 का पावर
समयों का अंतर, समय का अंतर कितना है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बराबर हमारे दूसरा मिश्रधन, तो दूसरा मिश्रधन है 5184 और बट्टा पहला मिश्रधन है 3600। ठीक है, ये हम अपने सूत्र पर लिख दिए। 1 + r/100 का पावर 2, मतलब पावर समयों का अंतर, तो समय का अंतर है 2 वर्ष बराबर दूसरा मिश्रधन बट्टा पहला मिश्रधन। ठीक है, इसे अपने सूत्र पर लिख दिए। अब इसको हम 100 + r, 100 + r बट्टा में 100 का पावर 2 और इसे हम कटा लेंगे। ठीक है, काट कर यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले 4 से कट जाएगा, 4 9 36 0 0 और 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 हासिल गया 1, 4 दूनी 8 हासिल गया 1 तो 11 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 बचा 3 तो 38, 4 9 36 बचा 2 तो 24, 4 6 24 तो 1296/900। फिर ये 3 से कट जाएगा, तितली का 9 300 और 3 से कटेगा तो 3 चौका 12, तितली का 9 3 दूनी 6, तभी तक का है 432/300। फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 कटेगा नहीं तो 0 उतरेगा तो 32 हो जाएगा, 4 8 32 और बटा 4 7 28 हासिल के 2, 4 5 20, 108/75। अब ये भी 3 से कट जाएगा, तो 108/75 को 3 से भाग करेंगे तो तितली का 9 हासिल गया 3 6 18 और 3 से 25 तय 75, यानी 36/25 इसको काट कर हम ला दिए। ठीक है, तो हो जाएगा 36/25। तब इस 36/25 को हम 6/5 का पावर के रूप में लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये 36/25 को हम 6/5 के पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। मान तो उतना ही रहेगा, तो हम इसको इसके रूप में लिख देंगे 100 + r बट्टा में 100 का पावर 2 बराबर 6/5 का पावर 2। ठीक है, तो अगर बराबर हो और दोनों तरफ पावर में एक ही संख्या हो, मतलब पावर 2 है पावर 2 है, तो अगर पावर बराबर हो तो ये पावर हट जाता है। ठीक है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों तरफ पावर का मान बराबर हो तो पावर हट जाएगा और फिर जो हमारा आधार है वो आपस में बराबर हो जाएगा। 100 + r बटा में 100 बराबर हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब ये 5 से 100 जाएगा 20 बार में, 20 5 100, यहाँ पर बचा है किसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 100 + r में गुणा करेंगे 1 से तो 100 + r ही रह जाएगा और बराबर 20 छक्के 120, तो r बराबर 120 में से माइनस करेंगे 100 तो 20% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मैं तो अगली वीडियो में, तब तक बाय।